हेलो फ्रेंड्स, वी आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम फिर आपके सामने अवेलेबल हैं एक नए पार्ट के साथ। इससे पहले हमने बात करी थी कि सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस की नींव क्या होती है, यानी उसका बेस क्या होता है। सेंटेंस देखिए, जिसमें हमने बात करी थी सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस, इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस और आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी था, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे, जिसमें हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने बात करी कि सेंटेंस के टाइप होते हैं और इस सेंटेंस में कैसे फंक्शंस करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक, और कैसे सेंटेंस को बताते हैं, जिसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसकी परिभाषा पढ़ी थी, उनके एग्जाम्पल्स को जाने थे। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के स्तंभ के बारे में, यानी उसके पिलर के बारे में, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके देखिए पार्ट होते हैं 8, ठीक है, जो कि एक सेंटेंस के अंदर वो ग्रामेटिकली वो कैसे मीनिंग देते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उस चीज़ को बारे में बताते हैं। तो ठीक है, आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बता दिया कि ये 8 पार्ट्स में होते हैं, जो कि एक सेंटेंस के अंदर वो ग्रामेटिकली कैसे सही होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे वो मीनिंग देते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना नाउन। नाउन सबको पता होगा, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? देखिए, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु या प्लेस या आइडिया के को जो बताता है वो नाउन होता है। नाउन का एग्जांपल देखिए, जैसे डैनियल, रीटा, देखिए नेम्स हैं, लंदन, प्लेस है, टेबल एंड होप, ये सब आइडिया और क्या है, कोई थिंग है। ये क्या होते हैं, हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसका हम देखिए एक सेंटेंस देखते हैं इसका। मैनी यूजेस, सॉरी मैरी, मैरी यहाँ पे नेम है, मैरी यूजेस अ ब्लू पेन फॉर हर नोट्स। यहाँ पे हमारा देखिए नाउन क्या है, मैरी, ठीक है, कोई नाम हो गया, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई थिंग हो गई, ये पेन हो गई हमारी थिंग हो गई, ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या हो गई, ये नाउन होती है। नोट्स हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे नाउन है, जो कोई वस्तु हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, कोई प्लेस होती है, या कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है, ये हमारे नाउन होते हैं। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। देखिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पार्ट हम देखते हैं प्रोनाउन। A pronoun used in place of noun or noun phrase to avoid the repetition, ठीक है। जो प्रोनाउन हमारा यूज होता है वो क्या होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह यूज होता है, जो कि नाउन फ्रेज होते हैं, जो उसके रिपीटेशन को, जैसे बार बार हम किसी का नाम यूज करने की जगह वहां पे हम प्रोनाउन यूज कर देते हैं, उसकी जगह जो प्रोनाउन उसके साथ रिलेटिव होते हैं, जो उसके संबंधित होते हैं, उसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हुआ, यू हुआ, इट, वी, देम, दोज, ही, हिमसेल्फ, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह उसको ना रिपीट ना किया जाए उसी नाम को बार बार, इसलिए उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या होती है, और प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह यूज होता है, या फिर उसके रिपीटेशन को अवॉइड करता है, उसके रिपीटेशन को हटा के वहां पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हमने देख लिया, आई, यू, इट, वी, देम, दोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसका वाक्य का प्रयोग देते हैं, सेंटेंस का देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होता है। आई देखिए यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है, आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जो कि उसके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो उससे जुड़े होते हैं, जहाँ पे हम उनके नाम की जगह नाउन को अवॉइड करने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। वर्ब का देखिए क्या यूज करते हैं, वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों की जरूरत होती है, ये मिल के ही एक सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखें सोज एन एक्शन, जो कि कार्य को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है कि जो क्रिया की गई है, या स्टेट ऑफ बीइंग, या उस अवस्था के होने को, कि जो भी काम हुआ हो, जो कार्य दिखता हो, वही हमारा क्या होता है, जो कार्य किया जाता हो, जो एक्शन होता है, उसी को हम क्या करते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब देखिए हमारी क्या होती है, गो होती है, स्पीक होती है, ईट, लीव, आर, इज, ये हमारी वर्ब है। आई लिसन टू द वर्ड देन रिपीट इट, ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला वर्ब क्या है, लिसन है, ठीक है, मैंने वर्ड को सुना, क्या किया, कार्य क्या हुआ, सुना, सुना हमारा यहाँ पे लिसन वर्ब हो गया, एंड देन रिपीटेड, उसके बाद मैंने कार्य क्या किया, उसने क्या किया, बोला, मैंने ये कार्य भी किया, मतलब ये भी हमारी वर्ब है, ये भी हमारी वर्ब है। यहाँ तो दो वर्ब यूज हुई है, सबसे पहले मैंने सुना, सुनने के भी कार्य हुआ, उसके बाद मैंने बोला, ये हमारा वर्ब है। एडजेक्टिव के बारे में हम देखते हैं, डिस्क्राइब, ये क्या करता है, दर्शाता है, मतलब किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसकी विशेषता होता है। डिस्क्राइब मोडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक इन्फॉर्म करना और अधिक इन्फॉर्मेशन देना, उसको विशेषित करना को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन, ये क्या होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को और
ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं और ज़्यादा उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा कुछ बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी भी नाम को वो मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, हमारा कोल्ड हो गया, ठीक है, हैप्पी हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बारे में और ज़्यादा बताएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, यहाँ पे यंग हो गया, टू फन हो गया। यहाँ पे देखिए, द लिटिल गर्ल हैज़ अ पिंक हैट। ठीक है, द लिटिल गर्ल, यहाँ पे क्या है, जो लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है, उसके पास क्या है, एक पिंक हैट है। यहाँ पे देखिए, हैट के साथ पिंक यूज हुआ है, जो कि उसकी विशेषता को, उसके हैट के बारे में और अधिक बता रहा है कि वो हैट क्या थी, पिंक थी। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया पिंक। इस चीज को हम समझ लेंगे। हमने पहले पेज पे क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा। नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया। प्रोनाउन विच रिप्लेस द नाउन। वर्ब क्या हो गया, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग होता हो, चाहे सोर्स ऑफ एक्शन, जो एक्शन बताता है। एडजेक्टिव क्या हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को और बढ़ाता हो, डिस्क्राइब करता हो, मॉडिफाई करता हो, या फिर उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। चार पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। चार पार्ट्स के लिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाई द वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव आ अनदर वर्ब, एडवर्ब, वो दूसरे किसी एडवर्ब को भी, ठीक है, मॉडिफाई करता है, या वर्ब को मॉडिफाई करता है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इट टेल्स, ठीक है, ये बताता है। वेयर, व्हेन, कैसे, कहाँ, प्राय ये बताते हैं कैसे, कहाँ, क्या हुआ, क्या चीज कैसे होगी। ठीक है, इस चीज को ये बताता है। मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव का या फिर अनदर वर्ब को वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसमें देखिए, स्लोली, काम कैसे हुआ, धीरे से हुआ। स्लोली, वेरी, काम कैसे हुआ, बहुत हो गया। ठीक है, ऑलवेज, हमेशा होता है। वेल, टू, मतलब ये क्या करता है, कैसे हुआ, कब हुआ, हमेशा हुआ, इस चीज को ये बताता है। देखिए, यस्टरडे आई एट लंच क्विकली। ठीक है, मैंने काम कैसे किया, जल्दी से। मैंने लंच कैसे किया, लास्ट नाइट मैंने, यस्टरडे पिछले बीते हुए कल पे मैंने कैसे लंच किया, जल्दी से लंच कर लिया। क्विकली यहाँ पे हमारा क्या है, एड वर्ब है। ठीक है, ये किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी भी एडजेक्टिव या कोई दूसरा वर्ब हो उसको भी, एडवर्ब हो उसको भी क्या कहते हैं, मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन देखिए क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, देखिए, शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। जो ये प्रीपोजिशन होता है वो क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप दर्शाता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच हो, या प्रोनाउन और अनदर वर्ड के किसी वर्ड के बीच में हो। ये उनके संबंध को दर्शाता है, उनके संबंध को बताता है। जो प्रीपोजिशन होता है वो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच, या किसी और प्रोनाउन और किसी अनदर वर्ड के बीच को क्या, उनके रिलेशन को बताता है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ हैं, उसके संबंध को बताता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे इसमें प्रीपोजिशन में क्या आते हैं, एट आता है, ऑन आता है, इन आता है, फ्रॉम आता है, विद आता है, अबाउट आता है, ऑफ आता है, और ईटीसी, बहुत सारे और वर्ड्स भी आते हैं। इसका देखिए सेंटेंस में प्रयोग, देखिए सेंटेंस का यूज देखिए इसमें। ये सेंटेंस में कैसे होता है, आई लेफ्ट माई कीज। ठीक है, आई लेफ्ट माई कीज ऑन, प्रीपोजिशन क्या हुआ, ठीक है, कि देखिए, आई लेफ्ट माई कीज, मैं अपनी कीज छोड़ दिया। ठीक है, मैंने अपनी कीज छोड़ दी। ठीक है, द टेबल फॉर यू, किस पे, टेबल पे। यहाँ इसका वर्ड्स का इसके साथ रिलेशन क्या, उस टेबल पे मैंने अपनी की छोड़ दी, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो ऑन यहाँ पे क्या हुआ है, इन दोनों को, इनको दो नाउन हम कह सकते हैं, दो नाउन्स को ऐड करने के लिए, इनके भी संबंध बताने के लिए हमने क्या किया, प्रीपोजिशन का यूज किया। तो प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, किसी भी दो नाउन या किसी भी नाउन या प्रोनाउन टू अनदर वर्ड के बीच जो रिलेशन को शो करता है, उस रिलेशन को दर्शाता है। हम कंजक्शन देखते हैं। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइन टू वर्ड्स, किसी दो वर्ड्स को, आइडियाज, किसी दो आइडियाज को, ठीक है, फ्रेजेस, किसी दो फ्रेज को, टुगेदर एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है, किसी दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, किसी क्लॉज को, किसी दो खंड को या किसी दो पार्ट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़े रहते हैं, और बताते हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कैसे सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसा इसके संबंध इससे है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंजक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना। ठीक है, कंजक्शन का काम भी वही होता है, ये दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को, दो आइडियाज को, दो फ्रेजेस को ये आपस में जोड़ते हैं और बताते हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एंड होता है कंजक्शन, और होता है, ये भी जोड़ता है, बट होता है, किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, बिकॉज होता है, येट होता है, शो होता है। एग्जाम्पल, इसका हम सेंटेंस यूज देखते हैं। आई वॉज हॉट एंड, देखिए यहाँ पे एक दूसरे को जोड़ा, आई वॉज हॉट एंड टायर्ड बट स्टिल, देखिए यहाँ दो दो कंजक्शन यूज हुए हैं, बट स्टिल फिनिश इट, मैं बहुत गर्मी से तृप्त था। ठीक है, मैं बहुत गर्मी से तृप्त था और थका हुआ था, फिर भी, लेकिन भी ये दोनों को जोड़ता हुआ, लेकिन फिर भी मैंने वो काम खत्म किया है। ठीक है, फिर भी मैंने वो खत्म किया, जो भी चीज हो वो मैंने वो खत्म करी। ये क्या है यहाँ पे, एंड बट, ये हमारा क्या है, कंजक्शन। इस सेंटेंस को, इन दोनों वर्ड्स को
या आइडियाज या फ्रेज, इनको क्या कहता है, जोड़े रहता है और बताता है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं बहुत गर्मी से लिप्त था, थका हुआ था, फिर भी मैंने इस चीज को खत्म किया, फिर भी मैंने उसे खत्म किया। ठीक है, इंटरजेक्शन, देखिए हमारा लास्ट पार्ट है 8वां, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, अ वर्ड और फ्रेज, कोई भी वर्ड या फ्रेज जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो, उसको दर्शाता हो। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। अ वर्ड और फ्रेज, कोई भी शब्द या फ्रेज जो कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता हो। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और जो कि एक्सक्लेमेशन के साथ हो। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन जो होते हैं उसी की तरह बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल देखिए, आउच, ये वर्ड्स होते हैं, आउच, हे, ओ, वॉच आउट, देखते रहो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका हम वर्ड, इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, वो, ठीक है, वाओ। ठीक है, आई पास माई इंग्लिश एग्जाम, मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया, कितनी खुशी की बात है, मुझे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, कोई भी भाई पास होगा तो उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलेगी कि मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है। तो उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड के एग्जाम्पल है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ आया हो। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई कंप्लेन या सुझाव हो, या फिर आपको कुछ और पढ़ना हो, या इससे रिलेटेड कुछ और बातें हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगी, बेल आइकन को टैप कर लें, ताकि इससे ये होगा कि जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। Thank you so much for watching this and stay connected to Study in Hindi. Thank you so much.